नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आपको पता है, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा अभी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कैसे प्रश्न आए थे और कैसे इस बार प्रश्नों की आने की उम्मीद है। उसको वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम आज बात करते हैं दोस्तों हिंदी की, कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न आएंगे। आपको पता है दोस्तों, अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, जो ये वीडियो है, ये भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये भी जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया जैसे कि इंग्लिश और हिंदी 55 मार्क्स की है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले इंग्लिश को आपको पढ़ लेना है, जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप हिंदी से शुरुआत कर सकते हैं, अदरवाइज पहले इंग्लिश को करिए। मैंने कल आपको बता दिया है कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा आते हैं प्रश्न। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों हिंदी की, कि हिंदी में कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यूपीपीसीएल के एग्जाम्स की यही है। वैसे आप ज्यादातर जब एग्जाम्स देते होंगे तो वहां पे क्या होता है, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, इन सबका सीधा सीधा प्रश्न आता है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। यूपीपीसीएल का पैटर्न बहुत अलग है। क्या अलग है देख लेते हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, रस भाव। जैसे आपसे पूछा जाएगा वहां पे रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। ये सब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाले पेपर बता रही हूं मैं। रौद्र रस का स्थायी भाव, संचारी भावों की संख्या, ये सब प्रश्न कम से कम आप सोच लीजिए रस और भाव से रिलेटेड प्रश्न जो आ रहे हैं 6 से 7 प्रश्न पूरी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए हो सकता है नई चीज हो, या हो सकता है आपने पढ़ लिखा हो। जो भी हो आपके लिए इस टॉपिक को आप पहले कवर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, आप में से कई ने मुझसे बोला था कि मैम आप प्रीवियस ईयर करा दीजिए, लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर से ऐसा तो है नहीं एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर से बेहतर है मैं आपको टॉपिक्स बता दूं, आप उन टॉपिक्स को खुद से अच्छे से पढ़ लीजिए, ढेर सारी बार उनके जितने प्रैक्टिस सेट लगा पाइए वो लगा के जाइए। दूसरा टॉपिक दोस्तों छंद है। छंद के कई प्रश्न आए हैं, छंद में ऐसे कितनी मात्राएं हैं, तो छंद और चौपाई वगैरह आप पढ़ के जाइएगा। इसके भी 3 से 4 प्रश्न आए थे, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न आपके छंद, चौपाई, मात्रा, इन सब के आए थे। कितनी मात्राएं हैं उसमें दिया हुआ था। आगे महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, अघोष, दीर्घ स्वर, इन सब की पूरी डेफिनेशन के साथ पढ़ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएल में एक बहुत अजीब चीज होती है, वो ये होती है, ज्यादातर आप परीक्षाओं में जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा महाप्राण है। यहां भी पूछा गया था, लेकिन यहां क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक डेफिनेशन देके पूछ लेते हैं। आपको डेफिनेशन दी हुई होगी और पूछा जाएगा कि इनमें से क्या है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, सघोष है कि अघोष है। इसलिए आप हर चीज जब पढ़िएगा तो परिभाषा के साथ पढ़िएगा, ठीक है। क्या करिएगा, हर चीज को आप परिभाषा के साथ पढ़िएगा, ठीक है। परिभाषा के साथ हर चीज को पढ़िएगा, बिना परिभाषा की कोई चीज मत पढ़िएगा। सीधे प्रैक्टिस सेट मत लगाइएगा। मैं बार बार बता रही हूं, वहां सीधे क्वेश्चंस में परिभाषा पूछी जा रही, तो परिभाषा पता होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। इसके भी सबके मिला के, अल्पप्राण सबके मिला के यहाँ भी 3 से 4 प्रश्न आए थे। आगे बात कर लेते हैं अलंकार की। फिर वही बात मैं बोलूंगी, सीधे अलंकार नहीं पूछा था। ऐसे आप किसी और एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे दिया होगा, कनक कनकते 100 गुनी मां दक्ता अधिकाय, या खाएन बौराए नर व पाए बौराए। यानी कि आपको वहां बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है आप बताओ। ये प्रश्न नहीं आते। यहाँ पे क्या है, ये पूछेंगे आपसे। अलंकार आपको पता है 2 तरह के होते हैं, दिया होगा यमक, श्लेष, अनुप्रास और सारे अलंकार, और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, या फिर इसमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। या फिर क्या पूछा गया था कि 2 समान चीजों को अगर आप देखें और उसमें भ्रांति आपको लगे तो वो कौन सा अलंकार है, तो आप बताओगे भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक इसी तरह एक और इसे पूछा गया था, शब्दों या पदों की आवृत्ति को दर्शाने वाले अलंकार को क्या कहते हैं। तो यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब के प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन साथ के साथ आपको क्या करना है, डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, और क्लासिफिकेशन कौन से क्या है ये जरूर पढ़ के आएगा, क्योंकि अलंकार से भी आपका 3 से 4 अंकों का प्रश्न आया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, विलोम से आपके 2 प्रश्न आए थे, साधारण से। पर्यायवाची से भी आपके 2 अंकों के प्रश्न आए थे। एक तो उसमें से गणेश का पर्यायवाची था। लिंग से जैसा हमेशा पूछा जाता है, एक शब्द दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, बताना होगा आपको। फिर उसके बाद आपके पास देशज शब्द और विदेशी शब्द दिए होंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देशज शब्द है या फिर इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है। इन सभी से लगभग 2-2 अंकों के क्वेश्चन आए थे, सभी टॉपिक से 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे करके, मतलब ये सारे टॉपिक से 2-2 अंकों के क्वेश्चन आए थे। फिर बात कर रहे थे दोस्तों संयुक्त वाक्य की, अंतस्थ व्यंजन और प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त वाक्य में दोस्तों उदाहरण दिया गया था और पूछा गया था आपसे संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें से।
अगर आपको संयुक्त वाक्य वाली वीडियो देखी हो तो मैं भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उस वीडियो से आप देखेंगे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटी सी वीडियो है, वाक्य के भेद, मैं भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको भी देख लीजिएगा वहां से। तो संयुक्त वाक्य, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है और प्रेरणार्थक क्रिया, इन सब का प्रश्न भी आया था, वो भी कर लीजिएगा। फिर समास, संधि, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, इन सबसे एक एक नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, समास का ऐसे पूछा गया था आपसे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्वेश्चन क्या था। समास का एक क्वेश्चन था कुछ, समास का एक प्रश्न आया था आपका पल पल, समास का क्वेश्चन आया था कि पल पल में कौन सा समास है। संधि का आया था बहिष्कार में कौन सी संधि है। ये सब एक एक प्रश्न आए थे क्वेश्चंस के, इन सब में सीधे क्वेश्चन आया था, कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ यूपीएससी का पैटर्न जो है, आप एक बार पढ़ने के पहले संधि की डेफिनेशन, संधि के भेद, वो सब जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा ट्रिकी अजीब से पूछते हैं। प्रत्यय में पूछा गया था कि बदलावट में कौन सा प्रत्यय है, थकावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मुहावरा और लोकोक्ति जो आई थी वो आसान सी आई थी, आप कर लोगे। उसके बाद दोस्तों वाक्यांश आए थे, वाक्यांश भी 1 या 2 प्रश्न आए थे। शब्द युग्म का सही अर्थ भी आपका 2 से 3 प्रश्न आया था। इसमें क्या आता है दोस्तों, शब्द युग्म का सही अर्थ में जैसे दिया होगा जवान, जबान, और पूछा जाएगा बताइए इनमें शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, मतलब नीचे दिया होगा आपको कि जवान का मतलब जीभ दी होगी, ऐसा दिया होगा उसका अर्थ, तो आपको शब्द युग्म का सही अर्थ भी देना है। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस भी करके जाइएगा, 2 जहां पे एक साथ दिए हो, जबान, जवान, ऐसे करके जो 2-3 चीजें हों। ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ के 2-3 प्रश्न आए थे। सार्वनामिक विशेषण का एक क्वेश्चन आया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम आया था। जैसे सर्वनाम को आपको पता है, मैंने आपको बार बताया यहाँ पर कि सर्वनाम है तो सर्वनाम की डेफिनेशन, उसमें कितने भेद होते हैं, ये सब पढ़ के जरूर जाइएगा, और हर भेद की चीजें। प्रश्नवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन आया था और सार्वनामिक विशेषण से प्रश्न आया था। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है अवतरण चिन्ह, वहां पे दोस्तों आपको सीधे सीधे एक चिन्ह दिखेगा, जैसे कि आपको पता है ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, ऐसे ही जितने भी आपके चिन्ह होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क को प्रश्नवाचक बोलते हैं, सारे चिन्हों के एक नाम होते हैं, उन चिन्हों के नाम पढ़ के जाएगा। 1 से 2 प्रश्न आपके अवतरण चिन्ह पे भी आते हैं। उसके बाद दोस्तों शुद्ध अशुद्ध का हमेशा की तरह 1 से 2 प्रश्न आया था, जो कि आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स, जो एग्जाम में आपके फिर से आने की उम्मीद है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी दोस्तों कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िएगा पहले उसकी परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा। जितने लोग प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे या दे रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ यूपीपीसीएल का ये फेवरेट पैटर्न है, वो सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते, यही पूछते हैं कि अलंकार की बात करेंगे, इसमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा अर्थालंकार नहीं है, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया शब्दों या पदों की आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार है। समास की बात करें, समास में भी ये पूछा गया है, उसमें एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे पूछ लिया गया था और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था उपमा का प्रधान, जो भी मतलब प्रधान वाला पद होता है, ये कौन सा है, तो क्या समास है। तो सब चीज़ों की जितने मैंने टॉपिक बताए सबकी डेफिनेशन के साथ क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हिंदी ऐसी नहीं आएगी जैसे आप नॉर्मल जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ देते हैं। अभी भी कोई क्वेरी हो इसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैंने आपको हिंदी बताया है, पिछली वीडियो में इंग्लिश बताया था, अब जो आपके लिए वीडियो लाऊंगी उसमें रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर की एनालिसिस लेकर आऊंगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और बाकी कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।